सरकारी नौकरी मिलने के बाद पत्नी द्वारा पति को छोड़ने का एक और मामला प्रकाश में आया है, जहां झांसी के रहने वाले एक युवक ने बताया कि उसकी 5 वर्ष पूर्व एक युवती के साथ लव मैरिज हुई थी, जिसके बाद उसने न्यायालय में भी लिखा पढ़ी करा ली थी। लेकिन जब से उसकी पत्नी का चयन लेखपाल पद के लिए हुआ है, वो उसको छोड़कर चली गई है और अपने रिश्ते को भी सिरे से नकारने लगी है। उस समय एक नीरज विश्वकर्मा नाम का व्यक्ति पहुंचा और उसने दावा किया कि आप उसकी पत्नी हैं। आपका क्या कहना है? सर, हम उसकी कोई पत्नी नहीं है। इस मामले को पुलिस के पास भी, पुलिस में भी हमने किया था और पुलिस वालों ने भी समझाया था उसको और फिर छोड़ दिया था, लेकिन वो नहीं माना। हमने पुलिस से भी अभी कल ही रिपोर्ट करके आए पुलिस के पास, तो उन्होंने कहा था कि कल आइएगा, कल आपका वो बयान दर्ज किया जाएगा। तो अभी पुलिस कोतवाली जाएंगे आज शाम को ही, और वो कोई नहीं, उसके फर्जी पेपर्स बनवाए हैं उसने वकील को पैसे देके। तो उसने कुछ फोटोग्राफ्स मीडिया के सामने दिए हैं जिसमें यस सर, सिंदूर भर रहा आपकी मांग में। यस सर, जो कहना है सकी के अनुमान में आपसे शादी की। सर वही तो कह रहे हैं, जब उसने पहले तो ब्लैकमेल करता था, धमकी देता था, उसके बाद जब हम नहीं माने तो उसने फिर सारी फोटोज जो थी साथ वाली वो सब सोशल मीडिया पे डाल दी, फेसबुक पे। तो वो सबने देखी हमारे रिश्तेदारों ने, तो फिर समाज के दबाव में हमारे मम्मी पापा को हमें घर से निकालना पड़ा। तो हमारे पास जाने के लिए कहीं रास्ता नहीं था, किसी के घर नहीं जा सकते, सब लोगों ने निकाल दिया था। तो इसलिए उसके घर चले गए, फिर उसने ये सब काम कर लिया उस टाइम पे। तो शादी तो आपने रजामंदी से की होगी उसके साथ? सर कोई रजामंदी नहीं थी, जबरदस्ती की मजबूरी की शादी थी, कहाँ जाते हम नहीं तो। नहीं, पहले उसका कहना है कि आपकी पहले 5 साल पहले मुलाकात हुई, 22 साल पहले उन्होंने शादी नहीं हुई थी। वो केवल शादी के पोज में फोटो खिंचवाई थी, ये कह के कि कोई पेपर्स वगैरह बनवाने, उसमें फोटो लगनी है। तो हमें ये फोटो और वो हर काम हमसे करवा लेता था, ये ब्लैक धमकी देके कि हम तुम्हें नहीं तो बदनाम कर देंगे कह के। कुछ वीडियोज वगैरह हैं जिसमें आप फेरे वगैरह ले रही हैं? सर वही तो है, जब घर से निकाल दिया गया था तो उसके घर पे कहीं ठिकाना नहीं था, तो उसके घर पे गए फिर हम। तो उस टाइम पे वो कह रहा हम अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो ये सब करना पड़ेगा। उसका कहना है कि न्यायालय में आपने देके ये माना है कि वो आपका पति है। सर हम कभी न्यायालय एक बार गए थे और कि जज के सामने गए ही नहीं है, उसने फर्जी तरीके से वकील को पैसे देके अपना सब काम करवा लिया। फैमिली कोर्ट में कोई मामला चल रहा है आपका? सर कोई मामला नहीं चल रहा है, वो कहता ही चल रहा है, लेकिन हमारे पास कोई उसका वो नहीं आया है कोर्ट की तरफ से नोटिस। तो आपका क्या मानना है, वो शादी नहीं थी, लिव-इन में थी आप? सर कह सकते हैं, पर शादी 2 लोगों की रजामंदी से होती है, पर ये हमारी कोई रजामंदी नहीं थी, वो मजबूरी में और जबरदस्ती की शादी करवाई है उसने। आप लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं? नहीं सर, सर हम अपनी मर्जी से नहीं रह रहे हैं। रह रहे थे। अब इतनी सारी वीडियो वायरल हुए, तो मीडिया में गया, आपको पत्नी बोला, और आप आज पूरे देश में वायरल हो, तो ऐसे में आप क्या कदम उठाएंगे उसके लिए? सर हम कल कोतवाली गए थे और आज फिर से जाएंगे, तो वहाँ पर रिपोर्ट लिखवाएंगे, उनके सामने बयान देंगे, तो पुलिस पर एक्शन लेगी, कानूनी तौर पे हम काम करेंगे, ऐसे किसी को बदनाम नहीं करेंगे। अच्छा, वो ये दावा कर रहा है कि आपकी पढ़ाई लिखाई में नीरज ने बहुत योगदान दिया, वो बढ़ईगिरी का काम करता था, दिन रात काम करता था, आपको पढ़ाया, जब आप लेखपाल बन गई तब आप उसको छोड़ दिया, ये आरोप लगा रहा है। सर कोई पढ़ाया लिखाया नहीं, हम बचपन से सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, उसमें ज्यादा पैसे नहीं लगते, और 5 साल से ट्यूशन पढ़ा के हम अपना पूरा खर्चा खुद उठाते थे। तो झूठ बोल रहा है? यस सर, पूरी तरीके से। वो धमकी यही तो देता था कि हम तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे, पूरी तरह से तुम्हें बदनाम कर देंगे, कहीं की नहीं रहोगे तुम। तो ये कह रहा है कि जब आप लेखपाल नहीं बनी तब उसकी बात की, अब आप जब लेखपाल बन गए। ऐसा कभी नहीं है, बहुत पहले से ऐसे ही चल रहा है। स्टार्टिंग में बस जब स्टार्टिंग में कुछ टाइम पे सही चला, उसके बाद जब उसकी सच्चाई पता चली, ये दारू पीता है, मारपीट करता है, तो तभी से हम लोगों के बीच में अनबनी होने लगी थी। कितने समय तक आप तो अच्छे से रहे साथ में? सर कुछ ही टाइम हुआ होगा, 6-7 महीने या 1 साल, ज्यादा से ज्यादा। साथ में रहे थे? रहे नहीं थे, अनबन लड़ाई नहीं होती थी जब तक। तो उसके बाद जब उसकी सच्चाई पता चली तब से फिर लड़ाई होने लगी हम लोगों की। आप लगभग कितने महीने? सर एक महीने लगभग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज विश्वकर्मा है, मेरी धर्मपत्नी का नाम है ऋचा सोनी विश्वकर्मा। अच्छा, क्या है मामला पूरा? मेरा मामला ये है कि आज से 5 साल पहले हम लोग मिले थे, हम लोग ने लव मैरिज की थी, शादी की थी, उस बाकायदा हमारा सेक्शन 9 के पर मुकदमे के पेपर हैं, बगैर सब कुछ है। हमारी पत्नी कहती है कि हमें कोई शादी नहीं हुई है। उसके बाद नौकरी लेखपाल का सिलेक्शन होने पे आ गया, तो हमसे कह रही कि हमें कोई मतलब नहीं है आपसे। नौकरी लगने पे आपको छोड़ दिया? हाँ, नौकरी लगने पे हमें छोड़ दिया। कब से? हैं 18 जनवरी की बात है, 18 जनवरी से जब हम साथ नहीं रह रहे हैं। 2024 से? हाँ, 2024 से। उनको लेखपाल की नौकरी नियुक्ति पद कब मिला? जी आज मिला, पहले भी मिलना था, तो जब कैंसिल हो गया था, जो आज मिला तो आज मिल गया होगा। मैंने किस तहसील में है ये? नई तहसील में है, झांसी? झांसी नई तहसील।
अब क्या चाह अब क्या रही? हम अब ये अब कुछ कह नहीं रही है अच्छा, ना। ये हम सब फैमिली कोर्ट में मुकदमा चल रहा है ना, तारीख पे आ रही ना कुछ आ रही हैं ये। अब क्या चाह रहे थे? हम ये चाह रहे हैं कि हम आराम से आ जाएं घर पे और आराम से रहें। आप पूछो। बहुत परेशान हैं हम बहुत ज़्यादा।